मेहनत और ईमानदारी का फल। इंस्पिरेशनल स्टोरी। गुप्ता जी एक किराना व्यापारी है। रोजाना की तरह गुप्ता जी ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक महिला उनके पास आई और बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपये रख लो। गुप्ता जी उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे, जैसे कि वह पूछ रहे हो कि मैंने कब तुम्हें 10 रुपये दिए थे। महिला बोली, सेठ जी, कल शाम को मैं आपकी दुकान से कुछ सामान लेकर गई थी, तब मैंने आपको 100 रुपये दिए थे। मैंने 70 रुपये का सामान खरीदा था। आपने गलती से 30 रुपये की जगह मुझे 40 रुपये लौटा दिए। गुप्ता जी ने 10 रुपये के नोट को अपने माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोले, एक बात बताइए बहन जी, कल आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? यहाँ तक कि 5 रुपये कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी? और अब आप ये 10 रुपये लौटाने चली आए हो। महिला बोली, सेठ जी, पैसे कम करवाना मेरा हक है, लेकिन एक बार चीज का मोलभाव हो जाने के बाद उस चीज के कम पैसा देना पाप है। गुप्ता जी उस महिला से कहने लगे, हाँ, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए? आपने तो पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपये तो मेरी गलती से आपके पास चले गए थे। रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। महिला बोली, बेशक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ही ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खा लिए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद हो चुकी थी। गुप्ता जी ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? वह बोली, सेक्टर 19 में रहती हूँ। गुप्ता जी जवाब सुनकर हैरान रह गए, बोले, आप 10 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपये देने दूसरी बार आए हो? महिला बड़े सहज भाव से बोली, हाँ सेठ जी, दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि कभी दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है, मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह महिला वहां से चली गई। उस महिला के जाते ही गुप्ता जी ने गले से 200 रुपये निकाले और अपनी दुकान से बाहर की ओर जाते जाते अपने नौकर से बोले, रामू, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं बस अभी आता हूँ। गुप्ता जी बाजार में ही एक दुकान पर पहुँचे, फिर उस दुकान वाले को 200 रुपये देते हुए बोले, केशव जी, ये अपने 200 रुपये रख लीजिए। कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। केशव हंसते हुए बोले, भाई साहब, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप मुझे ये रुपए तब दे देते जब मैं दोबारा आपकी दुकान पर आता। इतनी सुबह सुबह आप 200 रुपये देने चले आए। गुप्ता जी बोले, कल पर क्या भरोसा, जब आप दोबारा आते तब तक मैं मर जाता। तब आपके मुझ में 200 रुपये निकलते हैं, ये आपको तो पता ही नहीं था न, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर गुप्ता जी तो वापस अपनी दुकान पर चले गए, मगर केशव के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 8 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 4 लाख रुपये उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन वो दोस्त हार्ट अटैक से मर गया। दोस्त के घर वालों को इन पैसों के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस मांगे नहीं थे। केशव के दिल में लालच आ गया था, इसलिए वह भी खुद पहल करके उसके परिवार को पैसे लौटाने नहीं गया। आज उसी दोस्त का परिवार बहुत गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने का काम करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी केशव उनके पैसे हजम किए बैठा था।
गुप्ता जी का ये वाक्य पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। केशव को भी अब डर लग रहा था। वो 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका ज़मीर जाग गया। उसने बैंक से 4 लाख रुपए निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के पास बैठी उन्हें कुछ अच्छी बातें सिखा रही थी कि केशव जाकर उसके पैरों में गिर गया और कहा, आप 1-1 रुपये के लिए संघर्ष कर रही हो। मुझे क्षमा करना, मैं आपके पैसे समय पर नहीं दे सका। उस विधवा औरत के लिए 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह केशव को दुआएं देने लगी, जो उसने ईमानदारी दिखाते हुए उनके पैसे लौटा दिए। ये वही गरीब महिला थी जो गुप्ता जी को उनके 10 रुपये लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन सुनता जरूर है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।